आज हम क्वार्टाइल्स के डेफिनेशंस को फिर से याद करते हैं। फिर देखेंगे कि बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट का क्या मतलब, इसे कैसे बनाएंगे, और अगर बॉक्स व्हिस्कर प्लॉट दिया हुआ है तो उसे कैसे पढ़ाया जाए। राइट। सबसे पहला सवाल, व्हाट आर क्वार्टाइल्स। तो जैसा आप जानते हो कि लिस्ट ऑफ नंबर्स को चार बराबर भाग में बांटने पर हमें एक क्वार्टर मिलता है। क्वार्टाइल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिए हुए लिस्ट ऑफ नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। फिर चार बराबर भाग में बांटने के लिए आपको तीन जगह कट करना होगा, और इसी तीनों कट को हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। इसीलिए तीन क्वार्टाइल्स होंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। देखिए, समझने के लिए हमने 7 डिजिट्स वाले एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को लाया। सबसे पहला काम, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। देख लो, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। आपका सबसे पहला काम है मीडियन निकालना। इसी मीडियन को हम क्वार्टाइल्स कहेंगे। एक बार याद कीजिए, मीडियंस किसको कहेंगे। मीडियन वह नंबर होगा जो कि दिए हुए लिस्ट को दो बराबर भाग में बांटे। बराबर भाग में बांटने का क्या मतलब, इस नंबर के इधर जितना है उतना ही उधर रहे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हमने 5 को मिडिल टर्म माना तो 5 के इस साइड में भी तीन नंबर्स है, इस साइड में भी तीन नंबर्स है। इसलिए दी हुई लिस्ट ऑफ नंबर्स का सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन कहेंगे 5। उसी प्रकार से फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए मीडियन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं उसका मिडिल देखना है। तो ध्यान से देखिए, ये जब आपका मीडियंस हो गया तो इधर आपका तीन नंबर है। तो तीनों नंबर में बीच वाला नंबर कौन सा है, ये 3। तो इस 3 को कहेंगे हम फर्स्ट क्वार्टाइल। उसी तरह से राइट साइड में हमारे पास अगेन 3 नंबर्स है, तो इनका मिडिल टर्म्स कौन सा है, ये 7। और इसी 7 को हम कहेंगे थर्ड क्वार्टाइल। तो इट इज वेरी सिंपल। क्वार्टाइल्स का मतलब बराबर बराबर भाग में बांटना। यहाँ आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपका एक नंबर मिला मीडियंस के लिए, एक नंबर फर्स्ट क्वार्टाइल, एक नंबर थर्ड क्वार्टाइल। अब इस नंबर्स पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिस्ट में इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं। तो इवन के केस में भी हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। फिर मीडियन निकालने के लिए बीच वाला नंबर देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर दी हुई लिस्ट ऑफ नंबर्स में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इधर भी चार है और इधर भी चार है। तो बीच का मतलब क्या हो गया, इसके बीच में जो रहेगा वही हमारा मीडियंस कहलाएगा। इसीलिए उसे हम 4.5 कहेंगे। सो इट इज योर मीडियन पॉइंट। तो मीडियन पॉइंट कितना हो जाएगा, 4+5/2, या मिडिल का जो दो टर्म्स है उसका एवरेज। उसी प्रकार से फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना। आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, चार नंबर्स है। इस चारों नंबर्स का मिडिल टर्म्स आप किसको कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि इसके इधर भी दो नंबर है, इधर भी दो नंबर है। तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल्स कितना कहलाएगा, 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.5। उसी प्रकार थर्ड क्वार्टाइल्स कितना कहलाएगा, थर्ड क्वार्टाइल्स के देखिए लिए 1 2 3 4, चार नंबर है। तो इससे ये जगह को हम लोग थर्ड क्वार्टाइल्स कहेंगे, जो कि 6 और 7 का एवरेज कहलाएगा। सो इट इज योर थर्ड क्वार्टाइल। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालते। कभी एग्जैक्टली सेम नंबर रहेगा, वन नंबर रहता है, कभी दो नंबर बीच में आ गए तो दोनों का एवरेज रहता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम या अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, इट इज अ रेंज फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, कोई भी दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसको आपको चार भाग में बांटना है। चार भाग में बांटने के लिए आपने एक जगह कट किया, दो जगह कट किया, तीन जगह कट किया, और ये चार भाग में बांट दिया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। तो इंटर क्वार्टाइल्स का मतलब, पहले आप देखो कि Q3 कहाँ है, Q1 कहाँ है, फिर Q3 माइनस Q1 को ही हम इंटर क्वार्टाइल रेंज करते हैं।
चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये दिया हुआ नंबर्स है, जैसा कि आपने देखा कि इसका फर्स्ट क्वार्टाइल है 4, थर्ड क्वार्टाइल है 7, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना हो जाएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा आपका 3। इज इट क्लियर? सो इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत ही सिंपल है। आपको फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल्स का डिफरेंस निकाल। अब हम बात करते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का। एक्चुअली में अभी तक हमने जितना भी टर्म्स बतलाया, क्वार्टाइल्स, इन सभी को हम लोग बॉक्स प्लॉट में शो करते हैं। आपको समझने के लिए हमने कुछ डेटा लिया। इनका आप फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हो, कितना है? 4 है। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, ये है आपका सेकंड क्वार्टाइल, ये है थर्ड क्वार्टाइल। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज भी देखते हैं आप इस डेटा में। यहां से यहां तक देखो, मिनिमम वैल्यू क्या है? ये 2 है। तो दिस 2 इज योर लोएस्ट वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यूज कितना है आपका? ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये 8 आपका मैक्सिमम वैल्यू है। सो दिस इज योर। सो स्टूडेंट को मैं बतलाऊं कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज अ वेरी यूजफुल थिंग, जिसके द्वारा कि आपको पता चलता एट ए ग्लांस, देखने के साथ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ डेटा, और उस डेटा के लिए व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, व्हाट इज द सेकंड क्वार्टाइल एंड व्हाट इज द थर्ड क्वार्टाइल। क्लियर? समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कि ये दिया हुआ सेट ऑफ नंबर्स है, कितने वैल्यू है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर आर ऑल टुगेदर 12 नंबर्स इन द गिवन डेटा सेट। तो 12 को 4 भाग में बांटोगे तो हर एक भाग में कितना नंबर्स आना चाहिए? हर एक भाग में 3 3 नंबर्स आएगा। उसको करने के पहले अब हम इसे 4 भाग में बांटते हैं। 4 भाग में इस तरह से बांटेगा। पहला है 3 3 4 के लिए, ये एक सेट हो गया। फिर दूसरा 4 8 10 के लिए, ये आ गया। फिर इनके लिए ये आ गया, फिर ये आ गया। तो इसके लिए आपको 3 जगह कट करना पड़ा। पहला क्वार्टर 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। ठीक। तो फर्स्ट क्वार्टाइल्स के लिए क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वार्टाइल में एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, तो ये 4 and 4 का एवरेज हो जाएगा। यहाँ सेकंड क्वार्टाइल में 10 and 11 का एवरेज हो जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल्स में 14 and 16 का एवरेज हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वार्टाइल 1 हो गया 4, क्वार्टाइल 2 हो गया 10 and 11 का एवरेज 10.5, क्वार्टाइल 3 हो गया आपका 14 and 16 का एवरेज, दैट इज 50। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 आपका निकल गया। फिर आपने देखा कि लोएस्ट वैल्यू है 3, हाईएस्ट वैल्यू है 18। इसी चीज को हम बॉक्स प्लॉट में कैसे दिखलाएंगे? ध्यान से देखिए। अब इसे आप बॉक्स विस्कर प्लॉट में इस प्रकार से दर्शाएं। ध्यान से देखिए, मिनिमम वैल्यूज कितना है? 3, तो यहां पर आ गया ये 3, राइट। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 18, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया 18। आपका फर्स्ट क्वार्टाइल कितना दिया हुआ है जी? 4, तो फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया 4। यही विस्कर प्लॉट का क्वालिटी है। सेकंड क्वार्टाइल 10.5, ये ध्यान से देखो, ये 10.5 है। थर्ड क्वार्टाइल 15, ये थर्ड क्वार्टाइल। तो व्यूअर्स आप समझ लीजिए कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को देखने के साथ आप तुरंत एट ए ग्लांस बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, सेकंड क्वार्टाइल क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है, एज वेल एज इसका मिनिमम वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिए हुए फिगर में को आप ध्यान से देखो और बतलाओ कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना है। ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है? 4। तो हमने देखा कि Q1 इक्वल्स टू 4। थर्ड क्वार्टाइल्स कितना है? 9। तो Q3 दिया हुआ है आपका 9। इसलिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज 9 - 4, दैट इज 5। सो 5 इज द आंसर। सो इट इज वेरी सिंपल। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इट इज वेरी सिंपल थिंग। तो इस प्रकार से देखा आपने कि बॉक्स में हमारा Q1 से Q3 तक रहेगा,
बॉक्स के अंदर में जो लाइन रहता है वो हमारे मीडियन को इंडिकेट करता है। ध्यान से देखिए, बॉक्स आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, Q1 से Q3 तक, और उसके बीच में जो एक लाइन रहेगा वो आपको मीडियन को इंडिकेट करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और बॉक्स के दोनों तरफ जो लाइंस रहते हैं उसी लाइंस को हम लोग विस्कर लाइन कहते हैं, जो कि मिनिमम वैल्यू से लेके क्वार्टाइल 1 तक और मैक्सिमम वैल्यू से लेके क्वार्टाइल। और जो इस सभी से परे अगर कोई रेयर डेटा है तो उसे आप ऑक्लियर्स करेंगे। ये क्लास में देखते हैं। थैंक यू।